हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेम की प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बुक से सेकंड चैप्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग। पिछली वीडियो में हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर किया था, ठीक है। एंड आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, मैं पूरी सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की फुल रिवीजन करने वाले हैं। एंड इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ हर चैप्टर के। उसके लिए आपको हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप है, उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेंबर्स होंगे उन्हीं को हैंड रिटन नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप एक बार वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग। बेसिकली इस चैप्टर में हम दो चीज़ें के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड दूसरा डिमांड फोरकास्टिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि हमने फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाने हैं, ठीक है। व्हाट वी डू, व्हेन वी डू, हाउ वी डू, है ना, यही होता है हमारा प्लानिंग। अब जो प्लानिंग है वो आगे दो डायमेंशंस में यहाँ पे क्लासीफाई की गई है। पहला है कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड दूसरा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट प्लानिंग में बेसिकली क्या है, अब जो प्लानिंग है ये हर लेवल ऑफ मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स जो हमारे होते हैं, हर लेवल में प्लानिंग होती है, क्योंकि हम हर छोटी से छोटी चीज़ का प्लानिंग करते हैं। अगर मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्लानिंग बनाएंगे कि सबसे पहले हम कौन सा टास्क करेंगे, ठीक है। या ऑर्गेनाइजेशन का गोल, हम मान लो कोई गोल को अचीव करना, उसका भी हम प्लान बनाएंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हाउ वी डू, व्हेन वी डू एंड हाउ वी डू, ठीक है। मतलब एकदम पूरा हमने ब्लूप्रिंट या प्लान बना लेना। कॉर्पोरेट प्लानिंग में बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस लेवल में प्लानिंग की जाती है। जब प्लानिंग पूरे एंटरप्राइज के लिए, व्हेन इट इज़ डन फॉर होल एंटरप्राइज, जब प्लानिंग होल पूरी एंटरप्राइज के लिए यूज़ की जाती है, उससे हम कहते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग। इसमें बेसिकली हम जो गोल्स होते हैं उसको सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसपे हमारी जो एंटरप्राइज है वर्क करेगी, ठीक है, एज अ होल वर्क करेगी। कॉर्पोरेट प्लानिंग में सारे जो फंक्शनल प्लान्स होते हैं ये सारे इसमें हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टीजेंसी क्या क्या होंगी, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्या क्या थ्रेड्स आएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट प्लानिंग में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे, ठीक है। पीपल जो लोग वर्क कर रहे हैं उनका सारा आपने शेड्यूलिंग कर दी कि ये बंदे के पास ये स्किल है, ये पर्सन ये काम करेगा, ठीक है, इतने टाइम तक करेगा। पूरा A to Z आपने क्या किया, प्लान बना लिया, पूरा एज अ होल आपने प्लान बनाया, ठीक है, पूरे एंटरप्राइज का। उसको आप क्या कहते हो, कॉर्पोरेट प्लानिंग। अब जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है एक स्टार्टिंग पॉइंट है प्लानिंग प्रोसेस का। कॉर्पोरेट जो प्लानिंग है ये आपकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ से रिलेट करती हैं, ताकि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे क्या कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब हमने चैप्टर का नेम हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, तो भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है प्लानिंग का जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ना, उसे हम इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे कम से कम रिसोर्सेज हैं या जितने हमें रिसोर्सेज चाहिए, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हमने उसको इफ़ेक्टिवली इस तरीके से यूज़ करना है ताकि जो सेंट्रल मैनेजमेंट जो है, हमारी बिज़नेस है, ठीक है, हमारा बिज़नेस का जो मेन मोटिव है ना, उसे हम अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब जो हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग थी वो हर लेवल पे होती है ना, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट लाइन में कि प्लानिंग जो है वो वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है। बट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ये बेसिकली टॉप मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को यूज़ करती है, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव्स को क्या करती है, फिक्स करती है। देन उसके बाद जो उसका प्लान है वो बनाती है। मतलब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव, सपोज करो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमारी ना 10,000 यूनिट सेल हो जाए, ठीक है। अब 10,000 यूनिट सेल कैसे होंगे, क्या हम मार्केटिंग करेंगे, क्या प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करेंगे, तो ये सारा हमने प्लान बनाना ताकि हम उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो ये दो आपको जो पॉइंट्स हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, होप्स तो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और प्लान क्या है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी जो है मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगी, एग्जामिन करेगी, जो रिसोर्सेज है उसे इस तरीके से अलोकेट करेगी ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, जो हमने मार्केट के वेज या मार्केट की अपॉर्चुनिटी को हमने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है, एंड अपने रिसोर्सेज का हम इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव हम सेट कर रहे हैं ना उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की एक डेफिनेशन है, देख लो, 3 डेफिनेशंस हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी कर सकते हो, बट सेकंड वाली
ईजी है वो कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करोगे, ये परस्यू करोगे कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है एंड कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए, मतलब जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको आपने यूज़ करना है एंड अपना जो आपने प्लान बनाया है ना कि ये मुझे ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसको आप अचीव कर सको। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर एक शॉर्ट में मतलब एक ही लाइन में कहा जाए तो इसमें वो सारे डिसीजन, सीरीज ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन आ जाते हैं जिससे आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना पाओ ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसे अटेन कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक प्लान। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो हमने देख लिया क्या होता है, बट स्ट्रैटेजिक प्लान क्या होता है? तो गाइस स्ट्रैटेजिक प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव, सिचुएशन एनालिसिस, मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कंपनी का क्या मार्केटिंग मिक्स है। ठीक है, प्लानिंग जो है मतलब जो भी हमने प्लानिंग की है, मतलब एक डॉक्यूमेंट पे हमने कह सकते हो एक रिटन होता है उसमें कि ये हमारा प्लान है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज है, इस तरीके से हमने प्लान बनाया है एंड ये सारी चीज़ें हम अलोकेट रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करेंगे। मतलब जो भी हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं ना, जो हम मुँह जुबानी ऐसे कर रहे हैं, उसको सारा आपने एक डॉक्यूमेंट की तरह बना देना है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव भी लिखे होंगे। ठीक है, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ें आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी। ठीक है, वो आपका स्ट्रैटेजिक प्लान। नेक्स्ट है इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं तो इसको ज़रूर से करके जाना। बाकी इसके मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगी, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके रखो। ठीक है, गोल्ड मेंबरशिप। तो नंबर 1 है सिचुएशन एनालिसिस। अब प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट आपका पॉइंट क्या है? सिचुएशन एनालिसिस। इसमें आप क्या करोगे, अपने बिजनेस की सिचुएशन को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे, इवेल्युएट करोगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल कंडीशन, कस्टमर क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट से, कॉम्पिटिटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मतलब कंपनीज सिचुएशन एनालिसिस में अपने अपॉर्चुनिटीज़ को डिटरमाइन करेगी, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है उनकी, कौन कौन सी वीकनेस है। क्योंकि देखो, जो भी कंपनी है वो अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना चाहेगी, इंक्रीज़ करना चाहेगी, और जो भी उसकी थ्रेट्स हैं उसको क्या करना चाहेगी, रिड्यूस करना चाहेगी। ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस में बेसिकली क्या है, आप क्या करोगे, अपने बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज करोगे। इसमें एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसमें डिसीजन मेकर जो हैं वो करंट जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करेंगे ताकि फ्यूचर में हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना है उसके रिगार्डिंग हम प्लान बना पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन एनालिसिस का ही पार्ट है मार्केट एनालिसिस। सिचुएशन एनालिसिस में सबसे पहले तो हमने अपने बिजनेस को देख लिया कि कस्टमर क्या चाहता है, हमारे बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज़ के पास, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से थ्रेट्स हैं, कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हमने देख लिया। अब हम करेंगे मार्केट का एनालिसिस। मार्केट में एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि मार्केट में हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, कस्टमर क्या चाहता है, कॉम्पिटिटर किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर को दे रहा है। ठीक है, उस मतलब पूरी मार्केट को हमने क्या करना है, इसमें एनालाइज करना है। बेसिकली इसमें जो कस्टमर है वो सेंट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे चांसेस होते हैं कि हम ग्रोथ की तरफ ज़्यादा बढ़ें। ठीक है, मतलब फाइनल जो एम है मार्केट एनालिसिस का वो क्या है, इसमें हमने कंपनी की नीड्स को देखना है, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है एंड कस्टमर की नीड्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। अब मार्केट एनालिसिस में 5 अप्रोचेज़ होते हैं जिसको हमें एनालाइज करना होता है। पहला है हमें रेलेवेंट मार्केट को देखना है किसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एनालाइज करना है प्राइमरी डिमांड उस पर्टिकुलर मार्केट की, एंड उसके बाद हमने सिलेक्टिव जो डिमांड है उस रेलेवेंट मार्केट के अंदर वो देखनी है, एंड उसके बाद मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर अपने टारगेट मार्केट, मान लो हम लड़कियों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम मार्केट में ये देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट में बिक रहे हैं। ठीक है, एंड जो मान लो लड़कियों के लिए बना रहे हैं, सपोज करो टी शर्ट्स बना रहे हैं, जो वुमेन है, ठीक है, या फिर गर्ल्स हैं, वो किस तरीके का डिज़ाइन चाहती हैं, उनकी नीड्स को समझेंगे, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे और उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एनालिसिस। कॉम्पिटेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे, मान लो मैं टी शर्ट्स बना रही हूँ, मैं देखूंगी कोई और कंपनी या मेरा कोई कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी टी शर्ट्स बना रहा है और क्या उसका प्राइस है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, उसको समझेंगे। मतलब मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको हम क्या करेंगे, एकदम एनालाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट मेजरमेंट। मार्केट मेजरमेंट में क्या होगा कि सेल किस हिसाब से चल रही है, ठीक है, डिमांड कैसे चल रही है। मान लो अगर सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों के सीज़न में डिमांड किसकी होगी, विंटर क्लॉथ्स की होगी, है ना। गर्मियों के सीज़न में गर्मियों की होगी। तो हमने मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट को मेज़र करना है, हमने देखना है कि सेल किस हिसाब से चल रही है, क्या साइज़ है, डिमांड का क्या साइज़ है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिमांड कितनी है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस।
प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मान लो अगर हमने मार्केट को एनालाइज कर लिया, कंपटीशन और मार्केट मेजरमेंट कर लिया, अब जो मैनेजर है वो क्या करेगा, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेगा, ठीक है। उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखेगा कि मान लो जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है उसको किस तरीके से हम अपना प्लान बनाएं ताकि हम मैक्सिमम हमें प्रॉफिट हो सके। हम वही चीज़ या वही प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। जिस चीज़ में हमें प्रॉफिट ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एनालिसिस में हम देखेंगे कि अगर मान लो हम ये अपॉर्चुनिटी, मान लो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, सारा प्लान वगैरह बनाते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। मान लो 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों को हम एनालाइज करेंगे, जिसमें ज़्यादा होगा वही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने सब कुछ एनालाइज कर लिया, हमने सोच लिया कि हमारा ना एक मिशन है, ठीक है। मिशन मतलब इसमें क्या करना है, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। अब जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, नेचर एंड स्कोप देखेगी फॉर्म के ऑपरेशन का, एंड उसके बाद वो क्या करेगी, एक मिशन को इस्टेब्लिश करेगी, मतलब अपना एक गोल बनाएगी। अब हमने सब कुछ देख लिया, हमें सब पता चल गया कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने थ्रेट्स हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपना एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव यानी कि एक मिशन सेट करना है, जिसमें हम कंपनी की कैपेबिलिटीज़, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से क्या करेंगे, एक मिशन बनाएंगे। मतलब ये कुछ मिशन हम ऐसे तरीके से बनाएंगे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव इस तरीके से चूज़ करेंगे जिसको हम रियल में क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। मतलब इसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव या फिर जो मिशन चूज़ किया ना वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम अटेन कर सकें, क्योंकि ऐसे हमने ख्याल में कोई ड्रीम, इम्पॉसिबल ड्रीम जैसी मतलब कोई चीज़ हम पूरी कर भी नहीं सकते, वो हमने ड्रीम बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, हमारी अपॉर्चुनिटीज़, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना है जिसको हम रियल में अचीव कर पाएँ। इसमें हम क्या करेंगे, टास्क वगैरह तैयार कर देंगे सारा, ठीक है। मतलब ये हमारा मिशन है, ये हमारा प्लान है, इसमें हम क्या करेंगे, ये टास्क करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन करनी है तो ये टास्क से स्टार्टिंग करेंगे, इस टास्क से एंड करेंगे, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स में होगा कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स तक किस तरीके से पहुंचना है, ठीक है, हाउ वी रीच टू अवर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको हम कभी अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास मैन पावर है, ठीक है, जो भी हमारे पास कैपिटल है, उसी के हिसाब से हमें अपना ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, सेट करना है। क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्टिव सेट सही तरीके से करेंगे तभी तो हम अच्छे तरीके से प्लान बना पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से हमें सेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग द बिजनेस कंपोजिशन। अब बिजनेस कंपोजिशन का क्या मतलब है, बिजनेस कंपोजिशन का मतलब है वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कंपनी के ऑपरेशन, मतलब जो भी हमारी कंपनी में हो रहा है। मान लो हमारी कंपनी कार बना रही है, ठीक है, कार बनाने में जो भी मतलब मटेरियल, रॉ मटेरियल को यूज़ हो रहा है, हैंडल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइट्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, टायर्स यूज़ हो रहे हैं, पेंट का सारा वर्क हो रहा है। मतलब जो भी ऑपरेशन, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हमारे कंपनी में हो रही है उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बिजनेस कंपोजिशन। इस बेसिकली प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बिज़नेस के कंपोजिशन को, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें बिज़नेस कंपोजिशन के बारे में पता होगा कि कितनी एक्टिविटीज़ हमारे बिज़नेस में चल रही हैं, ठीक है, किस तरीके से चल रही हैं, क्या उसका शेड्यूलिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टास्क को असाइन कर पाएंगे, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अच्छे तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या करेंगे, अगर हम बिज़नेस कंपोजिशन को डिटरमाइन कर लेंगे तो एक कंपनी के लिए ईजी होगा कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। नेक्स्ट है कोर बिजनेस। कोर बिजनेस का क्या मतलब होता है, मान लो मेरी कंपनी है, एकदम न्यू कंपनी है और मैंने ना ज्वेलरी बनानी स्टार्ट की है, ठीक है। मान लो मैंने नेकलेस बनाने स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे मैंने क्या किया, नेकलेस के साथ ईयरिंग्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ब्रेसलेट, वॉचेस बनानी स्टार्ट कर दी। बट जब मैं मार्केट में एंटर हुई, ठीक है, जब मेरी कंपनी मार्केट में एंटर हुई एंड उसने क्या बनानी स्टार्ट की थी, नेकलेस बनाने स्टार्ट किए थे। जो एक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट से मैंने मार्केट में स्टार्टिंग की, उसको हम क्या कहेंगे, कोर एक्टिविटी। अब फॉर एग्जांपल मान लो गोदरेज कंपनी है, गोदरेज की अलमीराज आती हैं, ठीक है, गोदरेज के हमारा वॉशिंग मशीन्स आती हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें, मिक्सर ग्राइंडर हो गए, काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कई कंपनीज़ क्या करती हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के साथ मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के साथ वो क्या करती है, मार्केट में उतरती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे वो प्रोडक्ट लाइन आगे प्रोडक्ट्स ऐड करती जाती हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या, इस पॉइंट में हमें क्या कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि मान लो अगर मेरी कंपनी किसी एक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरी है तो ज़रूरी नहीं है मुझे वही प्रोडक्ट पे डिपेंड रहना। हो सकता है आने वाले समय में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड एकदम नीचे गिर जाए तो मेरी कंपनी तो सारी लॉस में चली जाएगी। धीरे धीरे मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट लाइन और नए नए प्रोडक्ट ऐड करूँगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड कम भी हो जाती है, बाकी तो मेरे पास है, ठीक है, कॉस्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू मार्केट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मान लो मैं ज्वेलरी बेच रही थी
राजस्थान में बेच रही थी। ठीक है, धीरे धीरे मेरी कंपनी बहुत आगे बढ़ गई। मैंने क्या किया, मुंबई में बेचना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट मेरा पहले से ही बिक रहा था, मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, बट मैंने उसके लिए मार्केट न्यू चूज़ कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट। अब मान लो मैं राजस्थान में ही अपने नेकलेसेस बेच रही थी, वहाँ पे मैंने वॉचेस बेचना भी स्टार्ट कर दिया। मार्केट वही थी, बट मैंने प्रोडक्ट एक न्यू लॉन्च कर दिया वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है डिवर्सिफिकेशन। अब डिवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, ये एक वेरी पॉपुलर ऑप्शन है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप कोई भी फॉर्म है, अगर वो चाहती है डेवलपमेंट के लिए, तो ये प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन वेरी पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें हम क्या करेंगे, डिवर्सिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या मान लो मेरी कंपनी है, एक प्रोडक्ट पहले से ही था, मान लो मैं वॉचेस बना रही थी। ठीक है, उसके रिलेटेड मैंने प्रोडक्ट बना दिया। जैसे वो मान लो मैं पहले बना रही थी लेदर वाली वॉचेस, अब मैंने चेन वाली वॉचेस, ब्रेसलेट टाइप वॉचेस बनानी स्टार्ट कर दी, मतलब उसके साथ थोड़े रिलेटेड हो गए। न्यू प्रोडक्ट मान लो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने ब्रेसलेट बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैंने क्लोथ्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैंने कैप्स बनानी स्टार्ट कर दी। एक न्यू प्रोडक्ट मेरी कंपनी है, बट पहले मैं वॉचेस बेच रही थी, अब मैंने कैप्स बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, या फिर अनरिलेटेड प्रोडक्ट भी मैं सेल कर सकती हूँ। मान लो एक कंपनी थी, ठीक है, मान लो वो बेच रही थी वॉशिंग पाउडर बेच रही थी। ठीक है, धीरे धीरे उसने डिश वॉश जो बार होता है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जो शॉप्स हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब कहने का बेसिकली क्या मतलब है, प्रोडक्ट डिवर्सिफिकेशन का मतलब है एक जो कंपनी है वो या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है या रिलेटेड या अनरिलेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती है। मतलब मान लो मेरी कंपनी है एक न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, या न्यू प्रोडक्ट को एक नई मार्केट में भी लॉन्च कर सकती है, जिसे हम वर्टिकल डिवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें मैं क्या करूँगी, एक न्यू प्रोडक्ट को या न्यू पार्ट को या न्यू मटेरियल को मैं क्या करूँगी, लॉन्च करूँगी एग्जिस्टिंग मार्केट में या न्यू मार्केट में। मान लो मेरी कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बना रही थी, मैंने क्या किया, मोबाइल फ़ोन के साथ रिलेटेड हमारे हेडफोन्स जो होते हैं वो मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे मैंने क्या कर दिया, वाइट बोर्ड बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब क्या किया, पहले मैंने मार्केट में एक प्रोडक्ट के साथ उतरी, बट धीरे धीरे मैंने और प्रोडक्ट ऐड कर दिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पढ़ा और साथ ही साथ इसका प्रोसेस पढ़ा। आने वाली वीडियो में जो हम नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, जिसमें हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे। ठीक है, एंड जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग का आगे टॉपिक रह गया है वो हम कंप्लीट करेंगे एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड किसी और टॉपिक पे या किसी और सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।